नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी है भनारी गोलजू की, जिसे साक्षात भगवान शिव जी का अवतार माना जाता है, जिन्हें चितई गोलजू, चमड़खानी गोलजू के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारी ये कहानी का पूर्ण विस्तार से आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे हमारे हेम भाई। वो बहुत ही अच्छे एक यूट्यूबर हैं और उनकी आवाज़ भी बहुत ही बुलंद है। तो चलिए हेम भाई से सुनते हैं कहानी को, और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, आज की जो मेरी सच्ची घटना है दरअसल भनारी गोलू देवता की है। किस प्रकार से डॉक्टर फेल हो जाते हैं, किस प्रकार से आर्मी वाले फेल हो जाते हैं, किस प्रकार से मनुष्य की सारी मेहनत यहाँ पर फेल हो जाती है इनके आगे। क्यों इनको भनेरी गोलू बोलते हैं? पलक झपकते ही अपना फैसला देते हैं ये। तो दोस्तों, ऐसी भनेरी गोलू देवता की आज की जो सत्य घटना है आप सुनना दोस्तों। किस तरीके से आंख निकल कर हाथ में आ गई दोस्तों ऐसे, और नेत्रों का कमाल दिखना सारा बंद हो गया दोस्तों। किस प्रकार से फौजी का एक घमंड तोड़ा भनेरी गोलू देवता ने, बताया कि मुझे न्याय का देवता क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों, इसी सत्य घटना में देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का एंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना और सत्य कहानी है, आप लोग भी मेरे चैनल के साथ साझा करना चाहते हो, तो दोस्तों अवश्य करें। यकीन मानो मेरा, आप मुझे जब भी सच्ची घटना देते हो तो मैं उसे सत्य मान के ही अपलोड करता हूं और खुद को उस कहानी पर धारण करता हूं, और तब मैं आप लोगों को सुनाता हूं। और यदि आप दोस्तों पहली बार मेरा चैनल खुल गया है, या गलती से खुल गया है, या जाने अनजाने में आपसे बटन दब गया है, तो दोस्तों आप सिर्फ 10 मिनट की बात है, 10 मिनट मेरा वीडियो देखो, और उसके बाद यदि आप लोगों को लगता है कि हाँ हेमचू पहाड़ी चैनल एक अच्छा चैनल है, इसे देखना, आपकी कहानी जरूर। दोस्तों, आज की सत्य घटना पर चलते हैं, और जो कुछ भी सत्य घटना है इसमें भी जो नाम रहेंगे वो काल्पनिक रहेंगे। एक राकेश नाम के व्यक्ति थे, और वह आर्मी में जॉब करते थे। और आर्मी में जॉब करने में जहाँ भी जॉब करते हैं तो हर तरीके के लोग होते हैं, कोई नास्तिक, कोई इस तरीके के लोग होते हैं। तो उसी प्रकार से राकेश की जो दिनचर्या थी वो बाहर की साइड में थी। कभी उनकी पोस्टिंग नागालैंड, कभी आसाम, कभी हरियाणा, इस टाइप से उनकी पोस्टिंग बॉर्डरों में पड़ती थी, अलग अलग शहरों में। तो राकेश क्या करा करते थे, पोस्टिंग अपनी करने के लिए हर तरीके से राकेश क्या करते थे, अलग अलग जगह जाके तो अपनी उत्तराखंड की संस्कृति का मजाक बनाया करते थे। क्या होती है उत्तराखंड की संस्कृति, कैसे होती है, कौन देवता, कहाँ का देवता। जब ये जागर लगाने की बात भी करा करते थे घरों में, तो ये अक्सर वहीं आके ये कर देते थे। लोग कहते थे छोड़ हटा यार, परिवार का बात है, क्या कहना, किसी से क्या कहना, तू जा, फौजी आदमी है, तू फौजी में जा, ये कर, और अपनी घर की पूजा पाठ वगैरह कर देते थे। ऐसे करते करते इनका रिटायरमेंट का भी टाइम आ गया। ये रिटायरमेंट होके अपना घर में आ गए, और घर में आके जहाँ कहीं भी जागर और ये होती थी, ये उनका विरोध करा करते थे भरपूर तरीके से। अब ये हर तरीके से करा करते थे विरोध वगैरह। हमारे पहाड़ों में ऐसा है, गांव बहुत अंदर क्षेत्र में रहते हैं, और वहाँ पुलिस के पास अगर कोई रिपोर्ट अगर कुछ भी अगर तुम देते हो ना, तो पुलिस भी आपके गांव में आने के लिए
मनसाती नहीं है, अरे वो छोड़ो यार, मैटर ऐसा है, ये है, छोड़ो चलो हटा कर देंगे, ये कर देंगे। क्योंकि गांव जाए उतना चल के फिर इनको बुलाओ, ये करो वो करो, फजीतेबारी में कोई पढ़ना नहीं चाहता है गांव में आज भी। तो उसी प्रकार अब फौजी क्या करता था, वो अपनी मैं फौज से आया हूँ करके वो अगल बगल वाले सबसे पंगा लेने लगता था। कोई तो भिड़े मुझसे परिवार में, कोई तो करे तो सही हमसे पंगा, हम बताएंगे क्या हुआ। फौजी के लड़के भी हो गए 4-5, बहुएं भी हुई, सब कुछ हो गया, लेकिन उनकी नहीं सुधरी, हरकतें अपनी ऐसी रहती थी। अब उनके परिवार में चचा ताऊ में लड़के थे जिनका नाम मैं रख देता हूँ ललित, दलीप, 2 लड़के थे। और वो इतने सीधे हैं, मानो इतने सीधे हैं, गाय की तरह सीधे हैं। कोई उनको अगर गाली भी देता है तो वो सुनना उचित समझते हैं, उल्टा बोलना उचित नहीं समझते, इतने सीधे बंदे हैं। तो अब उसमें से जो ललित है, ललित क्या हुआ, रुद्रपुर में आके जॉब करता है, और जो उनकी धर्म पत्नी थी वो पहाड़ में रहती थी। इनके घर के आगे से एक क्या था, सरकारी टैंकी थी पानी की, और इनका पानी भरना पीना उसी टैंकी में होता रहता था। अब फौजी ने क्या करा, उन्होंने कहा यार ये पंगा कैसे ले, पंगा कैसे करे, ये कैसे करे। तो फौजी ने क्या करा, रातों रात पहले तो इनसे भिड़ा, ये हमारा है, टैंकी हमारी है, ये चीज़ हमारा होता है, ऐसा होता है। तो इनने नहीं माने, इन्होंने कहा नहीं हमारा है सब कुछ, ये आज से थोड़ा है, ये पानी की टैंकी सरकारी है, इसमें सभी का वो है। तो इन्होंने क्या करा, रात में ये सोए हुए थे तो इन्होंने रात में आके इनकी पानी की टैंकी और रसोई तोड़ दी, और तोड़ने के बाद उसको पूरा ज़मीन पर मिला दिया। सुबह जब ये आंखें खुली इनकी, और खुलने के बाद जब इनने देखा और इनकी पत्नी ने इनके पति को बताया कि हमारी पानी की टैंकी टूट गई है, अब हम पानी कैसे पिएंगे, ये कैसे करेंगे। तो इनके पति द्वारा क्या करा गया, पहले तो चचा लोगों से बात करी, उन्होंने कहा चचा ये गलत है, हमारा इतना नुकसान हो गया 1-1.5 लाख का। क्योंकि पहाड़ में दोस्तों अगर आप छोटा सा भी घर बनाते हो तो वो घर की प्लेन्स से कीमत दुगनी हो जाती है, क्योंकि मटेरियल प्लेन्स से जाना, सीमेंट प्लेन्स से जाना, फिर पहाड़ में उसको ढोने के बाद आप ये समझ लो अगर प्लेन्स में 1 लाख का बनेगा तो वहाँ 5 लाख का या 4 लाख का बन जाता। इतनी लागत एक्स्ट्रा पड़ जाती है पहाड़ों में हमारे। ये जो घटना आई है मेरे पे पिथौरागढ़ से आई है दोस्तों। उसके बाद इन्होंने क्या करा, चचा से बोला चचा हमारे इतना तुमने नुकसान कर दिया, ये अच्छी बात नहीं है, अगर आपको कुछ ऐसा करना ही था तो आप हमसे बोलते, और बोलने के बाद बैठने के बाद बात करते, इसमें हल निकालते। चचा ये क्या तरीका हुआ। चचा ने कहा मेरे सामने फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है, न तो चपेट मारूंगा मैं सीधा। क्योंकि अब बड़े थे चचा, इनने कितना बात करने की कोशिश करी, चचा ने नहीं मानी। तो इन्होंने मजबूर होकर क्या करा, थाने में एक लेटर दिया। उसी दिन लेटर देने के बाद पुलिस वालों ने कहा हाँ हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन पुलिस वाले तो आपको पता है कोई कार्रवाई वगैरह नहीं करते हैं। फिर 10-15 दिन के बाद इन्होंने फिर कहा, उन्होंने कहा पुलिस वालों को लेटर दे रखा है, ये करा, कुछ कार्य हुआ नहीं हुआ। उन्होंने कहा नहीं अभी इसमें कोई कार्य नहीं होगा, जब होगा तो हम तुमको सूचित करके बता देंगे। ऐसे करते करते 4 महीने बीत गए, 5 महीने बीत गए, पुलिस वाले कोई कार्य करते नहीं हैं। तब इनकी जो घर में पत्नी थी और यहाँ से ललित थे, इन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, हमारे तो नुकसान भी हो गया, पानी भरने के लिए अब दूर जाना पड़ रहा हमें, सब चीज़ ये होगा कैसे। उनकी धर्म पत्नी ने ललित की इनसे पूछा यार हमारे घर में देवते कौन कौन से हैं, हमें तो ये तक भी पता नहीं है, आज तक हम पूछ के हैं कर लूँ किसके करे और किसके बोले हम, हमारे तो आज हमारे लिए देवत लहरेगी और इंसान लहरेगे और कोर्ट कचहरी लहरेगी। आज हमारे लीजिए, आज हम क्या जानूँ क्या पास जानूँ, आज हमारे लीजिए सबुल आँख पट्टी करिए। नहीं अपनी वाइफ को समझाया, नहीं ऐसा मत बोल, हमारे घर में जो देवते हैं वो बड़े खतरनाक हैं, ऐसा मत बोल, कहीं किसी का नुकसान ना हो जाए, कहीं किसी का अहित ना हो जाए। उन्होंने कहा कहे क्या घाई तो हो, कौन है भगवान है छी तो भगवान 8 आँख फूट रही आज तू काव है गए, हमारे रात में मटकुड़ी टूट गए, हमारा घर टूट गो, मतलब हमारा रात में घर टूट गया, मटकुड़ी टूट गई। भगवानों की आंखें तब नीची, औरतें पिंच करने में जो होती है ना वो बड़ी खतरनाक होती है, वो तो आप लोगों को पता ही है। क्योंकि दोस्तों देवतों को भी ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, जैसे हम नाक में उंगली डालेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता,
कान में उंगली डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें छेद जाने का है। अगर हम वही एक पिंच यहाँ पर बोल दे गाल में, जाने का है नहीं। और उसका दर्द कितना होगा आपके शरीर को नाप के देख लेना। उसी प्रकार से देवतु को अगर तुम सीधे तरीके से मांगोगे तो तुमको मांगने का नहीं, तुमको और भी लेने का सोचेंगे वो। लेकिन अगर पिंच कर दिया जैसे तुमने, जैसे महाभारत में क्या करा था, भीष्म पितामह को पिंच करा था। किसने? दुर्योधन ने। क्या कहा था? तुम उनको जानबूझ के नहीं मारो, तुम उन्हीं के साइड हो, तुम हमारे सेनापति हो ही नहीं। इस तरीके से उन्होंने अशब्द तक बोल देते भीष्म पितामह को। तब भीष्म पितामह ने शपथ ली थी, मैं पांडवों की एक ही दिन में सेना पूरी खत्म कर दूंगा। और उन्होंने उग्र रूप भी देखा था। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको सुदर्शन चक्र भी उठाया था मारने के लिए, जो कसम तोड़ी थी भगवान श्री कृष्ण ने भी उस टाइम पर। तो उसी प्रकार से क्या होता है, तो श्रेणियाँ हमारी क्या करती हैं, ये पिंच मारने का काम करती हैं। इन्होंने क्या बोला कि आज सबको आँख फूट गई, आज कोई नीचे हमार, आज कोई देवता नहीं है। तुम बोल लो हमारे घर के देवता इतने खतरनाक है, इतने खतरनाक है और ऐसी खतरनाक है। इन्होंने कहा, अपनी पत्नी को समझाया, उन्होंने कहा तू अपने मुंह में ज़रा सही से बोल, और ऐसे नहीं बोलते, हमारे घर में आज तक कोई ऐसा नहीं बोलता उल्टा सीधा देवताओं के बारे में, और तू मत बोल ऐसा। इन्होंने कहा हो गया, नहीं बोलते हैं तो अब नहीं बोलते हैं तो मैं भी नहीं बोलूँ क्या, क्योंकि पत्नी का मुँह पति के बस में नहीं होता है रोक पाना। एक बार के लिए कोई और तो रोक देगा बाहर वाला, लेकिन पति के लिमिट से बाहर रहता है पत्नी का मुंह। तो बस जो इतनी बात जो कही इन्होंने कि आज जब तक आँख हरेगी करवे, तो बस इतनी बात ही जो पढ़नी थी कहाँ पड़ गई, भनार थान गोल देवता के थान में पड़ गई दोस्तों। बुढ़िया आवाज तेरा कानून है ये, तेरा गदी मजरदा बोले तुले बुढ़िया की धात जो सुनी तेरा नौनिया मदन में आग जो लगे, तेरा मामू की गति हिलन जो लगे, तेरी लुए जैसी छाती मार दा तीरा जो अब जब इतनी बात वहां पड़ी, अब जब इतनी बात गोरिल देवता के जब थान में पड़ी दोस्तों, तो रात ही रात इनकी सेना, मुजीर, बयान, दीवान सब आए थे हैं कहाँ, पहरा करने के लिए और देखने के लिए सब जगह क्या हुआ। वो जाओ रे दियानो घरियो न कुआ मशान को साए की खैर खबर लाओ घरिए, हम बटा लागी गया रजा ओ जरा दीवाना। क्योंकि कभी भी उन्हें ये छानबीन वगैरह सब करते हैं देवते वगैरह, तब इनकी अर्जी लगाते हैं। अर्जी लगाने के बाद इनकी छानबीन हो, और आपका केस कितना कठिन है और कितना जटिल है और कितने लोगों ने इसको वो करा हुआ। आप कभी भी थाने में जाओगे जब केस लगाते हो ना, तो उसमें जज देखता है। एक तो होता है कि सीधा जाके किसी ने गोली मार दी तो जज को एक दो गवाह देखेगा। एक होता है कि साबित करवाना कि इसने गोली मारी लेकिन हमने देखा नहीं, इसने लेकिन व्यक्ति मरा हुआ है। इसमें छानबीन होती है, जांच होती है, इंक्वायरी बैठती है, पुलिस वाले से पूछा जाएगा, इधर उससे पूछा जाएगा। जब सबको बुलाया जाता है, बुलाए जाने के बाद जब एकत्रित होकर सब आते हैं, उसके बाद कहीं फैसला देने की नौबत आती है। तो उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सीधा सीधा फैसला था कि इसने वो तोड़ी और वो ऐसा था, उर्धंग था ही। तो राजेश की धीरे धीरे तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब हुई, धीरे धीरे तबीयत खराब, और इतनी तबीयत खराब हो गई वो बेड में पड़ गया। उनकी आंखें खराब हो गई, दोनों आंख फूट रहे थे बोला था ना देवतू के, तो उसकी आंखें दोनों तो खराब हो गई आंखें से। एक आंख खराब हुई, धीरे धीरे आंख खराब हुई। डॉक्टर ने कहा मैं विदेश तक चले जाऊँगा लेकिन मैं देवतू को नहीं मानूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, बाहर विदेश में दिखाया, इधर दिखाया, सब जगह दिखाया। इन्हें आँखों का इलाज कराया। इलाज कराने के बाद डॉक्टरों ने टाइम दिया 15 दिन का। उन्होंने कहा अब तुम्हारी आँखें ठीक है, घर में जाओ और सही से करो। तो दोस्तों कर रहे थे और खाते खाते खाना खा रहे थे, और खाना खाते वक्त इन्होंने कहा पापा अब बहसबाजी मत करो, और देवतू का मामला है और ऐसा है, देवतू का पकड़ धकड़ का मामला निकल रहा है और इसमें दोनों जने परिवार एकत्रित होके आ जाओ। तो इन्होंने कहा ठीक है। तो इन्होंने अपने भतीजे और से बात करी। इन्होंने कहा ऐसा है, जो गलती भी हो गई है
अब हम क्षमा करते हैं और आकर के एक झागर हागर लगा लेंगे, पूछ उछ कर लेंगे और जो भी होगा इसमें देख के कर लेंगे। और फिर इनके अचानक अपने आर्मी में बात होती है। उन्होंने कहा अरे पहाड़ी तू भी आ गया रहा रीति में अपनी, इनसे बोला उन्होंने पहाड़ी तू भी आ गया मानने में, झाके में आ गया, ये आ गया। उन्होंने कहा यार नहीं हमारे वहाँ होता। उन्होंने कहा पागल कहेगा, आज तक जो नहीं हुआ तेरे को, अब ये सारे मेडिकल का मामला है, सब चीज़ का। उनकी बुद्धि फिर पलट गई और जैसी पलट गई शाम को उन्होंने क्या करा, अपने घर के उनको बोला। उन्होंने कहा कोई जाकर हकार लगाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर से तुमने वही ड्रामा बना दिया जाकर, और तो और मेरे को भी तुमने इस चीज़ में लपेट दिया। उनको हमारे घर में कदम रखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कोई घर में आने की ज़रूरत नहीं है, इनसे बोल देना हम कोई जाकर हागर नहीं लगाएंगे। और इतने में इनको क्या हुआ, छींक आई ना, ठीक करा, एक आंख निकल के हाथ में आ गई ठीक करके, और इनकी एक आंख हाथ में। अब पड़ गया फड़फड़ा, अब करो क्या करो। इतनी बात जो इनका फड़फड़ाहट पड़ा, फड़फड़ाहट पड़ने के बाद फिर सबको बुलाया, एनी टाइम डॉक्टर को बुला के लेकर आए। डॉक्टर को बुला के लेकर आने के बाद फिर डॉक्टर ने वो आँख को पुनः डाला। पुनः डालने के बाद उन्होंने कहा ये पता नहीं कैसे निकली तुम्हारी आँख, हमें भी पता नहीं, ये तो पूरा उसके तरीके से लुकाई, को ऐसे थोड़ा कर रखा है हमने। तब जाके उन्होंने कहा यार महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है हमसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए। तो दोस्तों जब शरणम गच्छम हो जाते हैं गोलजू के, तो दोस्तों फिर इनकी आँख में पर्चे लगना स्टार्ट हो जाता है। अब इन्होंने बोला है कि हम पूरा परिवार एक तक होके इस कार्य को पूरा तरीके से संभव करेंगे। तो दोस्तों ये सत्य घटना है, और यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है, आप लोग मेरे चैनल के साथ साझा करना चाह सकते हो तो आप करें, और मैं अवश्य ही आपकी कहानी अपने चैनल पर लूँगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। कशी आनो करो माज लोग माज बाला गोरिया को रगड़ मंजुल माज में ठाज में सत्याम सल माज नाक में नको आम सल माज में कशी जानो आम लोग मजा लारदा राजाकारी बोलते बोले राज में बाला गोरिया माता दूध की धाता बजे रहता, दुर्गा की धाता बजे रहता, धाता चले धाता बजे छोटा न विधा धारी हुएगा गरबा छाना छोटा धारी से आला छोटा छोटा लिया बेरा दुधारी वाला दुधारी बेले से पकड़े झापट का बीच में चपड़ खान की जहाज ला रहे जो मामू क्या कारी से माता मान जाल गोरी से मामू की जहाज ला रहे चपड़ खान में जा चपड़ा खाना धागा बड़ी रे तेरी धागा बड़ी